जितने भी फर्स्ट न्यूज चैनल के लाइक और कमेंट करने वाले मेरे फैन हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और बॉस का कहना मानना। और बॉस युवाओं के लिए तैयार है। वंदे गो मातरम। इससे आपको एक डायलॉग से रातों रात सोशल मीडिया के हीरो बने कुशालगिरी महाराज आज सिरोही दौरे पर रहे। जगह जगह युवाओं ने किया कुशालगिरी महाराज का स्वागत और अभिनंदन। वेलांगरी गांव में आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में संत ने लिया भाग। युवाओं और सोशल मीडिया पर बॉस के नाम से मशहूर संत कुशालगिरी महाराज ने आज सिरोही जिले के वेलांगरी में आयोजित कामधेनु सेना सिरोही द्वारा आयोजित जिला स्तरीय अधिवेशन एवं त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कुशालगिरी महाराज को सुनने के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक वेलांगरी पहुंचे और कुशालगिरी महाराज का जोरदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया गया। कुशालगिरी महाराज ने यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गौ रक्षा का संकल्प दिलवाया। साथ ही उन्होंने त्रिशूल दीक्षा की शपथ भी दिलवाई। कुशालगिरी महाराज जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद मंच से नीचे उतर रहे थे, तभी उनके सैकड़ों युवा समर्थकों ने उनको कंधों पर उठाकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। युवा समर्थकों के जोश को देखते हुए कुशालगिरी महाराज भी गाड़ी के अंदर बैठने के बजाय गाड़ी की छत पर चढ़कर युवाओं के साथ गौ रक्षा और महिला सुरक्षा के नारों के साथ वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुशालगिरी का काफिला वेलांगरी गांव से हाईवे तक ऐसे ही चलता रहा और सैकड़ों युवाओं की टोली उनके पीछे पीछे नारे लगाते हुए बाबा जी के प्रति अपना स्नेह दिखाती रही। कुशालगिरी महाराज ने इस अवसर पर फर्स्ट न्यूज राजस्थान से खास बातचीत भी की और आज एक नया डायलॉग भी बॉस ने जारी किया। आप ही सुनिए क्या बोले कुशालगिरी महाराज और बॉस। राजस्थान के नागौर से एक ऐसा सन्यासी जो हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन साधु का आज सिरोही जिले में आगमन हुआ है। हम उनसे जानेंगे क्या है उनका पूरा सिरोही जिले का दौरा और किस प्रकार से उनको सोशल मीडिया पे इतनी पॉपुलरिटी मिल रही है। हमारे साथ में है कुशलगिरी जी बाबू जी। बाबू जी, हाँ हुकुम, क्या कार्यक्रम था सिरोही में? सिरोही के अंदर जिला अधिवेशन और त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था, जहां पर आज एक 501 कामधेनु सैनिकों को और जिसमें युवा और जिसमें मातृशक्ति भी थी, बालिकाएं भी थी, उनको त्रिशूल दीक्षा दी गई थी। और त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से उनको ये जागृत किया गया था एक तो गौरक्षा के बारे में कि जहां कहीं भी गायें अगर सर्दी के अंदर बीमार है नजदीक गौशाला में भिजवाएं। गायें अगर कटने के लिए जा रही है तो साफ तौर पर मैंने कहा कि मतलब देखो इंटरव्यू मैं अपने हिसाब से ही देता हूं मैं, जो अगर गौ तस्कर हैं, गायें अगर कटने के लिए जाती है, मैंने तो साफ तौर पर कहा ये भारत का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है, 1.25 लाख कामधेनु सैनिक है। पुलिस को बाद में सौंपो, पहले झूठ ठोको उनको, किनको? गौ तस्करों को। और फिर मतलब क्या कि दोबारा वो ऐसी हरकत नहीं करे, फिर उन गौ तस्करों को और उस गाड़ी को पुलिस के हवाले फिर करो बाद में। और उसके बाद में मैंने ये कहा था कि लोग ये आंकलन लगाते हैं कि शायद आप राजनीति में आएंगे। मैंने साफ तौर पर कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीति में अगर मान लीजिए मैं विधायक बनकर के जीत गया तो शेर के जिस प्रकार नाखून निकाल लिए जाते हैं, शेर के जबड़े से दांत निकाल लिए जाते हैं, तो उस मतलब क्या शेर को कोई भी युवा गिरा सकता है, फिर उसको तो मतलब क्या कोई दूसरे पशु में उसमें अंतर ही नहीं है। तो राजनीति में जाने के अंदर ये शेर ऐसे ही दौड़ेगा और ये दौड़ेगा हिंदू समाज के लिए, गायों के लिए और राष्ट्र के लिए। और आज अगर मान लीजिए मैं विधायक होता हूं तो मेरे ऊपर पाबंदी लग जाएगी, आप हिंदू समाज के बारे में नहीं बोल सकते हो, राष्ट्र के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो, आप ऐसी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो। तो मैं तो इन तीनों के लिए जोरदार बोलूंगा और इनके लिए मरना पड़े, गाय के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदू समाज के लिए मैं तैयार हूं और मौत हर समय साथ में लेके चलता हूं। यह भी मैंने कहा था और मैंने साफ तौर पर कहा था हिंदू समाज के जितनी भी कम से कम 3000 महिला पुरुष लोग बैठे थे, हम दो हमारे दो की नीति छोड़ो, हम दो हमारे 4 की नीति रखो और एक देश एक कानून होना चाहिए। मुसलमानों को अगर 4 शादी करने की छूट है तो हिंदू समाज को 2 और या फिर उनकी भी मतलब क्या 1 करो। और दूसरा ये है कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी हुई 145 साल के अंदर भारत के 10 टुकड़े हुए, जो मैंने उस समय बोला भी था, सबसे पहले अफगानिस्तान से लेकर के लास्ट में अक्षय चीन तक। तो इस हिसाब से मतलब क्या है, हमारे को दर्द होता है, भारत का 11वां टुकड़ा होता है तो उसमें हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के बहन बेटियों पर गलत होता है। तो अगर मेरा जैसा मतलब क्या है सन्यासी अखाड़े का संत हूं, मैं तो साफ कहता हूं, मैं राम भी लोगों को करवाता हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता हूं। तो अगर जरूरत पड़ी तो मुगलों के समय भी अखाड़े के संतों ने हिंदू समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ी और सैकड़ों संत शहीद हुए। मैं उन संतों के अंदर मैं और वहां से दीक्षा ली हूं। तो जरूरत पड़ी तो ऐसा होगा तो हम भी अपना बलिदान देंगे हिंदू समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और गाय के लिए। तो मैंने उनको बहुत सारी बातें कही थी। मैं तो ये साफ कहता
कहता हूँ राम मंदिर के बारे में, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब हमारा नंबर होना चाहिए मथुरा के लिए और काशी के लिए। अगर उसके लिए ऐलान होता है तो मैं तो कम से कम हजारों को कामधेनु सैनिकों को लेकर के मैं तो मथुरा जाऊंगा और भिड़ंत करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, शहीद होना पड़े। क्योंकि मैं राम काज के अंदर भी गया था, नागौर के सबसे छोटी आयु का लड़का था, 17 साल उम्र थी, और उस समय भी मैंने मतलब क्या वहां बाबरी ढांचे पर मैं चढ़ा था। अगर मेरे से 2 इंच टूटी तो भी मैं तोड़ा था। कहने का मतलब तो मैंने एकदम खुली खुली बात कही थी, ये मतलब धर्म संसद थी, तो मैं इसमें अपनी बात नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा। तो इसलिए मतलब क्या है कि मुसलमान ये कहते हैं कि मतलब क्या बुलडोजर जब चलता है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट याद आती है, जब हिजाब की बात आती है तब उन्हें कानून याद आता है। तो ये दोगली नीति पसंद नहीं, मैं तो साफ बात कहता हूं। और इसलिए मैं ये भी ये साथ के तौर पर ये कहता हूं मैं कि जहां कहीं भी अभी हमने ओलंपिक के बारे में भी बोला है और कुछ के बारे में भी बोला है और इत्यादि, मतलब मैंने कई बातें कही है और इनमें से मैंने आपको थोड़ी सी बातें कही है। लेकिन हमने हमारे परिवार में यानी जो 3000 हमारा परिवार बैठा था, कामधेनु सैनिक का, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े, उनमें मैंने खुल करके उनको हिंदू समाज के हित के लिए बारे बोला। और ये मैंने कहा था, थोड़ा समय कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। सर, सन्यासी का काम होता है, साधु का काम होता है धर्म का संदेश करना। बिल्कुल। किसी भी प्रकार की कोई मतलब क्रिटिकल जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल नहीं करे। हाँ। और उसको क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। आपका क्रोध 7वें आसमान पर रहता है। मैं साफ कहता हूं, मैं वशिष्ठ मुनि की तरह नहीं हूं जिनके 100 बेटे मार दिए और गुस्सा ही नहीं किया। भारत का इतिहास रहा है, परशुराम जी का आप देख लीजिए, 21 बार नर छत्री करी 2। और तीसरा ये कहता हूं दुर्वासा ऋषि का भी देख लीजिए, उनकी नाक पर गुस्सा रहता था लेकिन उनका भी मतलब कि धर्म के लिए था। हाँ, मैंने कहीं अन्याय किया होता ये बोलो, आप कोई बहन बेटी को है, कोई गाय के ऊपर कुछ किया तो बोलो, ये नहीं। मैं साफ तौर कहूंगा ये प्रकृति का नियम है। भगवान के भी आप रूप देखिए, आप भगवान के अंदर मतलब क्या है कि जड़ भरत को, उनको ऋषभ देव जी को देखिए, बिल्कुल शांत थे। तो भगवान का जो मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण का रूप देखिए आप, उस समय मतलब क्या है कि जरासंध के समय, श्री राम का देखिए रावण के समय, और नरसिंह भगवान का रूप देखिए। तो कहने का मतलब है संतों के अंदर भी उग्र हुए हैं। और मैं तो साफ कहता हूं मैं ठंडी माटी का नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही गरजूंगा। और लोग मुझे कहते हैं कि वो मतलब क्या गर्म होकर कैसे बोलते हैं, मैं बोलूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला मैं अपने लिए बोलूंगा, मैं हिंदू समाज के लिए बोलूंगा, राष्ट्र के लिए बोलूंगा और गाय के लिए बोलूंगा। और हम ही नहीं बोलेंगे, नेता आज नहीं बोल रहे हैं, उद्योगपति नहीं बोल रहे हैं, संत नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हिंदू समाज के लिए बोलेगा कौन? क्यों 11वां टुकड़ा और क्रमण है क्या? जिस दिन 11वां टुकड़ा होगा मैं साफ कहूंगा मेरी तलवार से भी लाशें बिछेगी उन राक्षसों के लिए जो टुकड़े कर रहे हैं। मेरे रहते हुए बहन बेटियों इस बार मतलब क्या है दुर्दशा नहीं होगी, साफ कह रहा हूं। मुझे आप कहते हैं 7वें आसमान पर पारा रहता है, मैं साफ तौर पर कहता हूं मेरा 7वें आसमान पर पारा रहता है, लेकिन धर्म की रक्षार्थ रहता है। सर, आप गिरी समाज से आते हैं। हाँ बिल्कुल। गिरी समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा शांति का संदेश देती है और आप तलवार साथ में रखते हैं। मेरी बात सुनो, मैं गिरी समाज से नहीं हूं, गिरी समाज अलग है, गोस्वामी समाज है, लेकिन मैं अखाड़े का संत हूँ। हाँ, अखाड़े के अंदर मतलब कि हमारे को मतलब महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है, उसमें नंद भी होता है, गिरी भी होता है और कई विभिन्न प्रकार के पीछे मतलब क्या है वो शब्द लगते हैं। तो आप, मैं गिरी समाज से नहीं हूँ, जो एक समाज गिरी समाज भी होता है, समाज होता है। हाँ, उनमें से आप देख, मैं अखाड़े का संत हूँ। और साफ तौर पर हमारे अखाड़े के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरिगिरी जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर मतलब जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी को कहा था कि अगर पाकिस्तान सीधी तरह से नहीं मानता है तो हमारे अखाड़े संतों को किए हम मतलब क्या है हजारों और लाखों की संख्या में पाकिस्तान भेजेंगे। वो हमारे पास में वीडियो है, जब हमारा बॉस कह रहा है, यानी कि कह रहा है हमारे जो उच्चाधिकारी अखाड़े के 5-10 नाम जुना अखाड़े के और 13 अखाड़ों के जो लीडर हैं वो कह रहा था मैं पीछे क्यों हटूंगा। सर, आपका एक डायलॉग आजकल फेसबुक में या सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिल्कुल। क्या डायलॉग है? वो डायलॉग है धक्को देर बार काट। और मैं तो ये कहता हूं देश के दुश्मनों को धक्का देकर के बाहर निकालो। और मैं ये कहता हूं कि मतलब क्या है कि जो और कोई भी है जो किसी गरीब पर अटैक करता है उसे भी धक्का देकर के बाहर निकालो। और आज मैंने नया डायलॉग दिया है, वो भी बता देता हूं, वो भी हो सकता है वायरल हो जाए। मैंने ये कहा कि जो गायें कटने के लिए ले जा रहे हैं उन्हें जूते मारो, फोड़ो, ये बोलो डायलॉग, इससे भी खतरनाक। अच्छा। हाँ सर, ये फूलचंद और श्रवण वाला क्या मामला था? नहीं, ये तो हमारे स्टाफ का ही मामला, ये श्रवण साथ में ही है। अच्छा। हाँ, श्रवण सेन वो खड़ा देखो। अच्छा। वो श्रवण सेन है, ये श्रवण जी विष्णु ही है। फूलचंद है, ये हमारे परिवार की बात है। एक परिवार में मतलब कहने का मतलब है कि जब मैं खुद में अपने परिवार में था तो मुझे मेरी मम्मी डांटती थी, लाड भी करती थी। मैं आज फूलचंद की वीडियो हमारे चैनल पर चढ़ाता हूँ, मैं हमारे स्टाफ ग्रुप पर भेजता हूँ। मैं वो गाय कलाकार है, मेरा प्रिय शिष्य है और आज भी बात होती है। ये दोनों मेरे साथ में देख लो। तो ये ज्यादा मारवाड़ी में जो मतलब ज्यादा बर्तन में ना खड़बड़ी जावे, लेकिन पेट में पाप नहीं उनके ना मेरे, यूं कहूं। इस डायलॉग ने आपको फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर्स दे दिए? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जगह जगह जहां कहीं भी जाता हूँ यों का हुजूम उमड़ता है।
हाँ, और जोरदार मतलब ये चल रहा है। और स्टार्टिंग मतलब 10 और 20 दिन तक लोगों को ये समझ में नहीं आई कि कुशालगिरी जी ने गुस्सा कर दिया, ऐसे कह दिया। फिर उन लोगों को ये लगा कि ये कुशालगिरी जी है कौन। फिर यहाँ आकर के विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय, अरे ये तो सबसे टॉप गायों की सेवा कर रहे हैं। और ये तो फिर मतलब क्या युवाओं ने इस तरह मतलब क्या कर दिया, आज किसी को मतलब क्या सम्मान नहीं देते, चाहे वो नेता हो चाहे संत हो। मैं कहता हूँ मेरे युवा, मैं कहता हूँ कंधे पर उठो, वो उठाते हैं और मैं युवाओं के लिए तैयार रहता हूँ और अपने आप वो उठाते और आगे लिए धूप के अंदर अपना तेल जला करके, टाइम लगा करके, पैसा खर्च करके मेरे लिए आगे तैयार रहते हैं और मैं युवाओं के लिए तैयार रहता हूँ। उनको चाबी छल्ला देकर के आता हूँ मैं। सर, सोशल मीडिया की बात हुई, साधु समाज के रीति रिवाजों को लेकर बात हुई। बिल्कुल। आप अभी एक फिलहाल में गौशाला जो गौ चिकित्सा संस्थान भी चला रहे हैं, हाँ, क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का हम संचालन कर रहे हैं। उसके 2 भाग है, नागौर और जोधपुर में। और वहां पर एक दिन में 80 गौवंश आता है बीमार, 18 एम्बुलेंस हमने लगा रखी है और 5 राजस्व घरेलू गौवंश आता है और 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर हम तैयार करेंगे। 1800 डॉक्टर कंपाउंडर हमने तैयार कर दिए हैं। 100 कंपाउंडर आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये तो इस प्रकार से, और जहां हमारी सेवा नहीं हो रही है भारत में, वहां पर हमने कामधेनु सेना खड़ी की है। कामधेनु सेना हर महीने हर सप्ताह कटने के लिए गौवंश जा रहा है, उनको बचा रहा है। सड़कों पर गायें एक्सीडेंट है, नजदीक गौशाला में भिजा रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब हमने संक्षेप में शॉर्ट में ये मतलब 5 मिशन आपको बताए हैं हमारे। तो ये थे कुशालगिरी जी, जो फिलहाल वर्तमान में सिरोही जिले के दौरे पे है, लेकिन इनका मूल जो स्थान है वो नागौर जिले में है। और नागौर जिले में ये एक बहुत बड़ी गौ सेवा संस्थान चलाते हैं, जहाँ पे हजारों बीमार गायों का है, वहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। और उसके साथ ही कुशालगिरी जी है जो लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है और हजारों की, सैकड़ों, लाखों की जो फैन फॉलोवर्स है जो इनके लगातार साथ में रहते हैं। यहाँ पे जहाँ पर भी जाते हैं इनके युवाओं का जो है हुजूम है उनके लिए उमड़ जाता है, युवा इनको कंधों पे उठा देते हैं। और आज भी हमने देखा जब वेलांगिरी में जो कार्यक्रम हुआ, युवाओं ने इनको कंधे पे बिठा करके गाड़ी तक लेके आए और इसके बावजूद वहां से जब इनका काफिला रवाना हुआ तो उसके बावजूद भी है युवाओं की जो टोली है वो इनके पीछे पीछे लगातार चलती रही। और अभी भी युवा खड़े हो गए आगे पीछे। फर्स्ट न्यूज राजस्थान सिरोही। जितने भी फर्स्ट न्यूज चैनल के लाइक और कमेंट करने वाले मेरे फैन हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और बॉस का कहना मानना। और बॉस युवाओं के लिए तैयार है। वंदे गो मातरम। इससे आपको